जो प्रॉपर्टीज हम लोगों को लॉगरिथम की अभी डिस्कशन करनी है, वो पहली प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम, अपनी कॉपी में इन चीजों को लिखते जाना। बेस चेंजिंग थ्योरम में ये कहता है कि log ऑफ b टू द बेस a, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ ऐसा, अपने साइड के माइक ऑफ कर लेना। log ऑफ b टू द बेस a, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ ऐसा, log ऑफ b अपॉन log ऑफ a टू एनी बेस। ठीक है, c कैन बी एनी रियल नंबर, इट हैज टू बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो एंड इट कांट बी वन। ठीक है, ऐसा अपनी कॉपी में इस चीज को नोट डाउन कर लेना और थोड़ा क्विक लिखना। ये है बेस चेंजिंग थ्योरम। इसका प्रूफ अगर मुझे अगर देखना है कि किस तरीके से होगा, तो उसमें पहले मैं एक अजम्पशंस कर लेता हूँ, जैसा कि पिछले प्रूफ्स में मैंने किया है। log ऑफ b टू द बेस a को मैं मान लेता हूँ, लेट से ये है p। मान लेते हैं log ऑफ b टू द बेस c, इसको मैं मान लेता हूँ q। और log ऑफ a टू द बेस c, इसको मैं मान लेता हूँ r। आई हैव assumed this quantity to be p, I have assumed this quantity to be q and I have assumed this quantity to be r। अच्छा, ऐसी assumptions कर लेने के बाद मुझे पता है कि मैं b को लिख सकता हूँ a की पावर p, मैं लिख सकता हूँ b को c की पावर q, मैं लिख सकता हूँ a को c की पावर r। इन चीज़ों को लिखने के लिए मैंने जिस बात का इस्तेमाल किया है वो है बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग। बेस की पावर वैल्यू इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट। ठीक है क्या, बेस, ये मेरा बेस है, बेस की पावर वैल्यू इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट। इस चीज पर मैं ऑलरेडी बातचीत कर चुका हूँ। इतना करने पर अब मुझे प्रूफ क्या करना है? नाउ वी नीड टू प्रूव, मुझे प्रूफ करना है P इक्वल्स टू, P की वैल्यू होगी Q अपॉन R। इस चीज को मैं प्रूफ इस तरीके से कर सकता हूँ। मान लेते हैं ये मेरे पास है इक्वेशन 1, ये मेरे पास मान लेते हैं इक्वेशन 2 है, और ये मेरे पास मान लेते हैं इक्वेशन 3 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 I can equate p equals to a की पावर p equals to c की पावर q, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब इस बात का तुम ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम्हारे पास है x की पावर m equals to y की पावर n अगर है, तो x को तुम ऐसा लिख सकते हो, ये वाली पावर को, इस पावर को अगर तुम्हें दूसरे साइड अगर शिफ्ट अगर करना पड़े, तो उसको तुम ऐसे शिफ्ट कर सकते हो y की पावर n अपॉन m, ऐसा। अगर मान लेते हैं ये चीज अगर तुम्हारे पास ऐसी होती है, x की पावर m इक्वल्स टू y की पावर n अगर लिखा हुआ है, n को, इस पावर को अगर तुम्हें इधर अगर शिफ्ट करना है, तो इस पावर को तुम ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, ऐसा लिखकर x की पावर m अपॉन n इक्वल्स टू y, ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। ऑल इन ऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, पावर शिफ्टिंग का जो कंसेप्ट है, वैसे तो बहुत छोटी क्लासेस में चीज सिखाई जाती है ऑलरेडी, बट जैसे अगर ऐसा अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है a की पावर m इक्वल्स टू x, तो इस जो पावर है ना, इसको उधर शिफ्ट किया जा सकता है इस तरीके से, a इक्वल्स टू x की पावर 1 अपॉन m। इस चीज का तुम ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का तुम ध्यान रखना। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर देखो, अगर इस p वाली पावर को अगर मैं यहाँ से यहाँ अगर शिफ्ट अगर कर देता हूँ, तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी, a विल बी इक्वल टू c की पावर q बाय p, ये आ जाता है मेरे पास। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 इक्वेशंस को देखकर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a की वैल्यू इक्वेशन 3 से इसके बराबर है, c के पावर r के बराबर है, और उसी सेम a की वैल्यू c की पावर q बाय p के भी बराबर है। इसका मतलब, अब कंपेयरिंग द इंडाइसेस आई कैन से दैट r की वैल्यू, यहाँ पर देखो ये दोनों c की पावर में है चढ़े हुए, c की पावर r अगर मेरे पास बराबर है c की पावर q बाय p के, ठीक है, c की पावर r अगर मेरे पास बराबर है c की पावर q बाई p के, तो अगर इंडाइसेस को अगर मैं कंपेयर अगर करूंगा, पावर्स को अगर मैं कंपेयर करूंगा, तो आई कैन मोस्ट डेफिनेटली से दैट r की वैल्यू विल बी इक्वल टू q बाई p। या फिर इसको ऐसा बोला जा सकता है कि p की वैल्यू इक्वल्स टू q बाई r, विच इज व्हाट आई इंटेंडेड टू प्रूव। ठीक है ये बातें यहाँ तक? अच्छा, तो हाँ। ये हो जाता है तुम्हारा यस सर। पहला थ्योरम, ये हो जाता है तुम्हारा पहला थ्योरम।
क्या इन बातों को तुमने लिख लिया है? अगर नोट डाउन कर लिया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ लिख हाँ। लिया। इन सारी बातों को नोट डाउन कर लिया गया है? यस सर। हाँ गुड। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। जैसे जैसे बातचीत होती जाए लिखते भी जाना। नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, अगर मेरे पास है x की पावर, लेट्स से इसको ऐसा ले लेते हैं, a की पावर log ऑफ b टू दी बेस c, ऐसा मान लेते हैं मेरे पास लिखा हुआ है। तो इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है, b को तुम a से रिप्लेस कर सकते हो और a को तुम b से रिप्लेस कर सकते हो, ऐसा भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये थ्योरम ये स्टेट करता है कि a की पावर log b टू दी बेस c कैन बी रिटन एज b की पावर log ऑफ a टू दी बेस c। इसको डिस्टर्ब नहीं करना, दिस रिमेन्स अनडिस्टर्ब, चलिए दिस रिमेन्स अनचेंज्ड, इस बात का अपने को ध्यान रखना। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करने के लिए मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ, जहां जहां लॉग आ रहा है मेरे पास उन चीजों को मैं अज्यूम कर लेता हूँ। किस तरीके से? मैं अज्यूम कर लेता हूँ log ऑफ b टू दी बेस c है मेरे पास p, और अज्यूम कर लेता हूँ log ऑफ a टू दी बेस c ये है मेरे पास q। ऐसा मान लिया जाता है, इन चीजों को अपनी कॉपी में लिखते चलो, ऐसा मान लिया गया। ऐसा मान लेने पर, ऐसा मान लेने पर ऐसा मान लेने पर मैं ये बोल सकता हूँ कि b की वैल्यू विल बी इक्वल टू c की पावर p, और ऐसा बोला जा सकता है कि a की वैल्यू विल बी इक्वल टू c की पावर q, ऐसा बोला जा सकता है। अच्छा, अब नाउ वी नीड टू प्रूव, इन अजम्पशंस के बाद हम लोगों को जो चीज प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है दैट a की पावर p विल बी इक्वल टू b की पावर q। ये चीज हम लोगों को प्रूव करनी है, क्योंकि हम लोगों ने इसको q माना है और हम लोगों ने इस पूरी चीज को p माना है। ठीक है बात, ये जो ऊपर का जो लॉगरिथम है इस पूरी चीज को हम लोगों ने p माना है और इस पूरे लॉगरिथम को हम लोगों ने q माना है। तो बेसिकली वी नीड टू प्रूव दिस वैल्यू, दिस इक्वेशन a की पावर p इक्वल्स टू b की पावर q। इस चीज को हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, अब प्रूव करने के लिए मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। इन दो इक्वेशंस की मदद से मुझे ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। तो मैं c को अगर एलिमिनेट अगर कर दूं तो देखो मेरा काम बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम 1 आई कैन से दैट, फ्रॉम 1 आई कैन से दैट c की पावर p मेरे पास b के बराबर है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ c की वैल्यू मेरे पास होगी b की पावर 1 बाय p के बराबर। देख रहे हो अभी जो पीछे हम लोगों ने थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो सीखी थी कितने काम किए। इसको बोल लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से देखोगे, c की पावर q इक्वल्स टू a। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ c इक्वल्स टू a की पावर 1 बाई q। इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 c की वैल्यूज मेरे पास आ गई है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 मैं ऐसा लिख सकता हूँ c की वैल्यू होगी किसके बराबर, b की पावर 1 बाई p इक्वल्स टू a की पावर 1 बाई q। अब मेरे पास जो c है वो एलिमिनेट हो गया है और मेरे पास रिलेशनशिप बिटवीन a और b आ गया है। अब जब ये वाला 1 बाई q, ये बात ध्यान से देखोगे, जब a की पावर 1 बाई q है और b की पावर 1 बाई p है, जब ये 1 बाई q उछल कर जब इधर जाएगा तो q बन जाएगा, और जब ये 1 बाई p उछल कर जब इधर आएगा तो p बन जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखोगे, मैं ये लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से b की पावर q विल बी इक्वल टू, ये q कहाँ से आया है, वो जो a के ऊपर 1 बाई q लिखा हुआ है, a के ऊपर जो 1 बाई q है, ये जब उछल के इधर पहुंचेगा तो b की पावर q बनेगा, और फिर ये b की पावर 1 बाई p जो है ये जब उछल के इधर आएगा तो वो बनेगा a की पावर p। ये आ जाएगा मेरे पास, ये चीज आ गई।
बाकी की चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, फालतू में क्लटर क्रिएट हो रहा है। और यही चीज़ एक्चुअल में इनिशियली मुझे प्रूफ करनी थी। यहाँ देखो, इस चीज़ को देखो, यही चीज़ एक्चुअल में मुझे प्रूफ भी करनी थी, यही सेम चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी। और यहाँ देखो मैंने उसे प्रूफ कर भी लिया, तो यहाँ पर आंसर। ठीक है, जितना भी अभी तक बातचीत हुई उन चीज़ों को तुमने नोट डाउन कर लिया है? हाँ अच्छी बात है। यस सर। ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद जो दूसरा थ्योरम है तुम लोगों को जो दिया गया था, मेरा फेवरेट है। दूसरा थ्योरम स्टेट्स दैट अगर बेस में अगर कोई तुम्हारे पास कोई पावर अगर चढ़ी हुई हो, फॉर एग्जांपल log ऑफ x टू द बेस a की पावर p है। अभी तुम यहाँ पर देख रहे हो, बेस इज रेज्ड टू सम पावर, बेस इज रेज्ड टू पावर p। अगर इस तरह की अगर सिचुएशन अगर तुम्हारे पास हो, तो इसमें बेस को पावर मुक्त किया जा सकता है इस तरीके से। बेस को जो पावर है, बेस की जो पावर है, उसको अगर तुम ऊपर अगर चढ़ा दोगे, ये जो p है इसको अगर तुम ऊपर अगर चढ़ा दोगे, x की पावर अगर बनाओगे, तो इट बिकम्स x की पावर 1/p, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। और अपने को पता है लॉग की एक बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि पावर को हम लोग नीचे भी उतार सकते हैं। तो इसके बाद इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 1/p जो पावर में है उसको नीचे उतार कर ऐसा भी लिखा जा सकता है, x की बेस a, ऐसा काम किया जा सकता है। ये हम लोगों का थ्योरम है जिसे हम लोगों को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर जैसा कि अभी तक के हर सवाल में मैं करता आया हूँ, लॉगरिथम की वैल्यूज को, p वाला वेरिएबल तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो गया है, तो मैं m और n का इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ देखो, इस वाले लॉगरिथम को मैं m मानूंगा और इस वाले लॉगरिथम को मैं n मान लेता हूँ। तो मैं ऐसा लिखूंगा प्रूफ में, लेट log ऑफ x टू द बेस a की पावर p इक्वल्स टू m। और दूसरी चीज जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, वो ये अज्यूम कर रहा हूँ, लेट log ऑफ x की पावर 1/p टू द बेस a इक्वल्स टू n। ये मेरे अजम्पशंस हैं। अच्छा, इन अजम्पशंस की बिना पर मैं ये बोल सकता हूँ कि a की पावर बेस की पावर वैल्यू इक्वल्स टू x हो जाएगा मेरे पास। अपने अपने माइक्स ऑफ कर लेना। अच्छा, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि a की पावर mp इक्वल्स टू x हो जाएगा मेरे पास। और दूसरी जो मेरे पास लॉगरिथमिक इक्वेशन है, उससे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, a की पावर n को मैं लिख सकता हूँ बेस की पावर वैल्यू इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट x की पावर 1/p, ऐसा बोला जा सकता है। तो ये है मेरे पास इक्वेशन 1 और ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, ऐसा मैं बोलकर लिख सकता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हमें प्रूफ ये करना है। नाउ वी नीड टू प्रूव व्हाट इन टर्म्स ऑफ m and n, व्हाट डू वी नीड टू प्रूव? m इक्वल्स टू n, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। m बराबर n होगा, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। m और n की लैंग्वेज में, जो सवाल की लैंग्वेज थी उसमें log x था, x था, a था, p था, वो सारी चीज़ों को तो मैंने हटा दिया है। अब मैंने उसकी जगह m और n में उस सवाल को, ओरिजिनल सवाल को ट्रांसफॉर्म कर लिया। मुझे प्रूफ ये करना है, m इक्वल्स टू n। तो मेरे पास इक्वेशन 1 है, मेरे पास इक्वेशन 2 है। दोनों से अगर मैं किसी तरह से x को अगर एलिमिनेट कर दूं, तो m और n के बीच में नाता रिश्ता आ जाएगा। x और p को मुझे हटाना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तुम एक बात देखो क्या चीज़ आ रही है मेरे पास। फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन राइट a की पावर mp इक्वल्स टू x। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a की वैल्यू इज नथिंग बट x की पावर 1/mp। ये वाली जब पावर यहाँ से उछल कर इसके ऊपर जब जाएगी, x के ऊपर जब जाएगी, तब वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वही काम मैंने किया है। देखो, पावर को जब इधर से इधर उछाला तो रेसिप्रोकल करके उछाला है। अच्छा, ये इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 3। अब दूसरी इक्वेशन से देखो, मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की पावर n यहाँ पर लिखी हुई है x की पावर 1/p। तो अब जरा ध्यान से देखोगे, ये वाली जब पावर, इस पावर को जब मैं उछालूंगा, यहाँ पर जब करूंगा, ये n को जब मैं उधर उछालूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, a की वैल्यू विल बी इक्वल टू x की पावर 1/p, तो पहले से ही था। अब डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास आ जाएगा n। ठीक है क्या? इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4। फ्रॉम 3 and 4 तुम क्या बोल सकते हो,
फ्रॉम 3 and 4 तुम क्या बातचीत कर सकते हो, दैट ए की वैल्यू x की पावर 1 अपॉन mp के भी बराबर है और x की पावर 1 अपॉन np के भी बराबर है। इसका मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि x की पावर 1 अपॉन mp इज इक्वल टू x की पावर 1 अपॉन np। इसका मतलब ऐसा बोला जा सकता है, अगर इंडाइसेस को अगर कंपेयर किया जाए, कि 1 अपॉन mp विल बी इक्वल टू 1 अपॉन np। p और p इसमें कैंसिल ऑफ हो जाएंगे। 1 अपॉन m अगर 1 अपॉन n के अगर बराबर है, इसका मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि m की वैल्यू n के बराबर होगी। दिस इज व्हाट वी सॉर्ट आउट टू प्रूव। ठीक है, इसके आगे तुम लिख दोगे हेंस प्रूव। ठीक है, तो तीनों प्रॉपर्टीज जो तुम्हें होमवर्क में दी गई थी उसका डिस्कशन इस तरीके से हो जाता है। तो कोई भी ऐसी बात मैंने न्यू नहीं की है जो कल के वीडियो में मैंने नहीं समझाई थी। इसमें ठीक उसी तरीके से प्रूफ किया गया है। हर लॉगरिथम की जो वैल्यू है उसको कोई एक वेरिएबल मान लिया जाता है। हम लोग लॉगरिथम की भाषा में हो सकता है कच्चे हों, लेकिन एक्सपोनेंशियल की भाषा में बहुत ही पक्के हैं। तो प्रूफ को लॉग की लैंग्वेज से कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल की लैंग्वेज में जैसे ही तुम लिखोगे, उसके बाद आगे की सिचुएशन अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सभी लोगों ने चीज़ें लिख ली है? हाँ। अच्छा, यस सर। ठीक है, तो फिर इसको ओवर करते हैं।